एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट डिड्यूस रिलेशंस लाइक s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर्ड. आधा कोई बात नहीं, तो लॉग तो पूरा ही करना पड़ेगा उधर, फिर उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करना है. यूनिट्स एंड डायमेंशंस कर लेना पहले, एंड वो तो कर लिया क्लास, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन पहले फोकस करना है, उसके बाद फिर पिछला टॉपिक. ठीक है. न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स वी कैन नॉट फिगर आउट. हमने k रूट अंडर एल बाई जी निकाला था, k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, राइट. और भी इक्वेशंस हैं सच दैट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t. वी कैन नॉट फिगर आउट, क्योंकि साइन थीटा जो है दैट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ठीक है, तो ये हम नहीं फिगर आउट कर सकते. एंड एक सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है उसकी, दैट इज कि अगर हमारे पास इक्वेशंस कम है, वेरिएबल्स ज़्यादा है, उस केस में हम नहीं फिगर आउट कर सकते. समझ में आ रहा है? वी नीड, हमारे पास 3 ही इक्वेशन बन सकते हैं ना एट मैक्स. एट मैक्स कितने इक्वेशंस बन सकते हैं? 3. एल एम टी फॉर मैकेनिक्स, लेंथ मास और टाइम की 3 पावर इक्वेट कर दोगे दोनों तरफ, तो जब सपोज m का पावर समथिंग आया, l का पावर समथिंग आया इधर, और सेम इधर आया कुछ, फिर तीनों के पावर से इक्वेट कर रहे हो ना, तो 3 इक्वेशन मिलेंगे. सो इफ physical quantity is related to more than 3 physical quantities, we cannot deduce that. ठीक है यहाँ तक? चलो एक न्यू टाइप ऑफ यूज इसका कर लेते हैं. कन्वर्जन. सपोज इफ वी टेक एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ वी टेक velocity, force and energy as fundamental units. अब इसके ये कहना क्या चाह रहा है कि दैट जो 3 हम फंडामेंटल यूनिट्स किसको किसको दे रहे हैं अभी? लेंथ मास टाइम, मास लेंथ टाइम, राइट, MLT. ये ना लेके इन तीनों को फंडामेंटल यूनिट्स ले लिया होता, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज मैंने एक्सप्लेन किया था फंडामेंटल यूनिट्स वर अ चॉइस. वो चॉइस थे. समझ में आ रहा है? हमने चूज किए 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे. अगर हमने कुछ और चूज किए होते तो वो नहीं होते. किसको? उनको फंडामेंटल यूनिट्स अगर मान रहे होते तो, फॉर एग्जांपल अभी इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल यूनिट. हो सकता है किसी ने अगर किसी ने चार्ज मान लिया होता तो फिर इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, ये डिराइव कर रहे होते, डिराइव्ड यूनिट्स होता अभी, ना कि चार्ज इज एम्पियर सेकेंड जो बताया था. ठीक है, तो इट्स ऑल चॉइस. फंडामेंटल यूनिट्स फॉर अ चॉइस. वो 7 कन्वीनियंट चूज किए गए जिससे डिराइव्ड यूनिट्स इजिली निकल सकते हैं. ऑल फॉर्म्स ऑफ यूनिट्स. समझ में आया? रिड्यूस करना था कि हाँ कम फंडामेंटल यूनिट्स हों और उससे सारी चीज़ें निकल पाएँ, ये चीज़ें देखनी थी. तो हमने 7 चूज़ किया. अगर मान लेते हैं एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें हमने वेलोसिटी को एक फंडामेंटल यूनिट्स लिया और फोर्स लिया है और एनर्जी लिया है, ये भी एक ऐसा सिस्टम हो सकता है. क्लियर? देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास इन दैट सिस्टम. कैसे करोगे इसको? फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास इन दैट सिस्टम. नाउ जस्ट थिंक फॉर अ वाइल. तुम्हें क्या चाहिए? इधर मास हो और जब मैं इसकी डायमेंशन लिखूं तो इट शुड बी समथिंग लाइक v की पावर x, f की पावर y एंड e की पावर z. ऐसा होना चाहिए. यही तो होता है डायमेंशन. ये फंडामेंटल यूनिट्स को कितने पावर से हम रेज कर रहे हैं, है ना? विच पावर्स आर बीइंग
द फंडामेंटल यूनिट्स आर बीइंग रेज्ड टू, ठीक है, वही तो फिगर आउट कर रहे हो। तो अगर मैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू फिगर आउट कर लूँ तो हो जाएगा। क्लियर है? तो आप कैसे करोगे? तो इधर मास है और इनके जो अभी करंट फंडामेंटल यूनिट्स है जो हमें पता है उसके करस्पॉन्डिंग में पुट कर देते हैं। तो एल टी माइनस वन का पावर एक्स, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू का पावर वाई, एंड एनर्जी का क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू का पावर जेड। Then 3 equations, 3 variable. Solve, equate power and solve. ठीक है, अब इसको कर सकते हो गया, लिख लिया यहाँ तक। m इधर से आएगा m का पावर y z, तो y प्लस जेड आ गया। देन n लाओगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस टू जेड, एंड t लाओगे तो माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड। तो y प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू वन, x प्लस वाई प्लस टू जेड मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, एंड माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इनको सॉल्व कर लेना है। y प्लस जेड इज वन, इसमें पुट कर दोगे, इसमें y प्लस जेड दिख रहा है माइनस टू टाइम्स y प्लस जेड दिख रहा है, तो y प्लस जेड इसमें पुट कर देते हैं। तो माइनस एक्स माइनस टू टाइम्स वन इज इक्वल टू ज़ीरो, सो x इज इक्वल टू माइनस टू, उसको इसमें पुट कर दिया। अच्छा, y प्लस जेड अगर इसमें पुट कर दूँ तो x प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस वन, और x इसमें पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा z इज इक्वल टू वन, and z is equal to 1, then y is equal to 0. हो गया? समझ में आया? करें नेक्स्ट। ये इसी टाइप के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, तुम रिवीजन मॉड्यूल से अटेम्प्ट कर लेंगे सारे। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं एरर एनालिसिस पे, ठीक है? देखो, यूनिट डायमेंशंस जो है ना एज अ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन ना दिखे या करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे टॉपिक से क्वेश्चन ना दिखे, बट यूनिट्स एंड डायमेंशन से हर साल एक क्वेश्चन जे एडवांस में आता है, ठीक है? तो यू कैन नॉट टेक इट लाइटली, एंड जो भी हम अभी कवर कर रहे हैं वी आर अननोन, मतलब हमें काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमें नहीं पता है, पूरे 2 साल पढ़ेंगे हम, तो विल डू दैट लेटर ऑन। बट अभी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, तो कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है, रेगुलरली रिवाइज करते रहना है, ठीक है? फिर नए नए जब चैप्टर्स होंगे तो उनमें हम धीरे धीरे उनके भी क्वेश्चंस इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है? एरर एनालिसिस,
अब एरर्स होते क्या हैं? व्हेनेवर वी टेक सर्टेन मेजरमेंट्स, तो मेजरमेंट की कैपेसिटी होती है ना? कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल अपने स्केल से तुम्हें मेजर करना है, एंड इफ आई आस्क यू टू मेजर द थिकनेस ऑफ दिस पेपर विथ योर स्केल, कैन यू डू दैट? नहीं कर सकते ना, बिकॉज वो इसके लिए बना ही नहीं है, वो उतनी एक्यूरेसी देनी, तुम क्या दोगे उसको? खुद से तुक्का लगाओगे कि 0.01 mm होगा, कुछ इस टाइप से, नहीं, यू कैन नॉट मेजर इट एक्यूरेटली। कोई वो उसको मेजर करने के लिए बना भी नहीं है, ठीक है? और वही उसी स्केल से अब मैं हाइट ऑफ दिस रूम मेजर करने के लिए बोल दूं, उसमें भी कुछ एरर आएगा, है ना? एंड इन फैक्ट उस स्केल की भी एक लिमिटेशन, उससे मैं अगर इसका लेंथ भी मेजर करने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें भी कुछ एरर आएगा। हमेशा एक मेजरमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के मेजरमेंट से तुम्हें उसमें एरर्स एसोसिएटेड हमेशा होंगे, ठीक है? तो राइट डाउन द स्टेटमेंट दैट व्हेनेवर वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर सर्टेन एरर्स एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर मेजरिंग सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी मेजरमेंट हमें एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है? एंड सो वी टेक डिफरेंट मेजरमेंट्स, एन मेजरमेंट्स ले लेते हैं, तो वी टेक मल्टीपल मेजरमेंट्स, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, xn ले लेते हैं। वी टेक दैट मेजरमेंट्स n टाइम्स, एक ही बार लेके नहीं बोल दिया कि इसका लेंथ इतना है। हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम उसके मेजरमेंट्स कितने बार लेते हैं? n टाइम्स लेते हैं, ठीक है? एंड देन व्हाट वी डू इज वी रिपोर्ट इट, फर्स्ट उसकी मीन वैल्यू निकालते हैं xm, वी फाइंड इट्स मीन वैल्यू xm। तो xm की वैल्यू क्या होगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xn अपॉन n, है ना? तो जो फाइनल मेजरमेंट है ना, दैट इज वेरी मच प्रोबेबल कि वो इसके कहीं जो एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू इज प्रोबेबली क्लोज, वेरी क्लोज टू दिस, है ना? इसलिए इसको एक्चुअल वैल्यू के पास ले लेते हैं। इज अज्यूम्ड क्लोज टू xm। ठीक है, यहां तक लिख लिया। द एक्चुअल वैल्यू इज अज्यूम्ड टू बी क्लोज टू xm, ठीक है, विथ सम एरर ऑफ कोर्स। हमें वो एरर फाइंड आउट करना है। हमें ये वैल्यू मिल गई, ये तो इजी है, हमें वो एरर फाइंड आउट करना है। तो एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जांपल एवरी जो मेजरमेंट हमने लिया, एवरी मेजरमेंट हैज सम एरर with respect to that xm। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एरर। जैसे हमने x1 कैलकुलेट किया, जो x1 हमने मेजर किया था, वो xm से कितना डेविएटेड है, ठीक है? तो उसको हमने नाम दिया डेल्टा x1। डेल्टा x1 हो गया xm माइनस x1, ठीक है? ऐसे ही अगर हमने x2 लिया था, उसके लिए डेल्टा x2 निकाल लेंगे, दैट विल बी xm माइनस x2। डेल्टा x3 विल बी xm माइनस x3 एंड सो ऑन। डेल्टा xn will be xm minus xn। Clearly some values will be positive
पॉजिटिव एंड सम विल बी नेगेटिव। यहां तक समझ में आया? समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछना है। हो क्या रहा है, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कुछ मान लेते इस पेन का लेंथ फिगर आउट करना है। मैंने बार बार निकाला इसका लेंथ, कभी मुझे 10.1 सेंटीमीटर आया, कभी मुझे 10.2 आया, कभी 9.8 आया, कभी 9.9 आया, और ऐसा होता है। ठीक है, जो भी मेजरमेंट करते हैं उससे एरर्स हर बार सेम नहीं आता। ठीक है, तो वो कुछ आया वैल्यूज, तो हमने जब मीन निकाला दैट इज 10, दैट इज आवर मीन वैल्यू। लेकिन फाइनल ऐसे नहीं बोल दोगे कि 10 है इसके लिए, मुझे बताना होगा 10 विथ मैक्सिमम डेविएशंस कितना होगा, प्लस और माइनस। समझ में आ रहा है? या फिर कितना डेविएशन वो प्रोबेबल है कि उसको ले लूँ मैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो वो डेविएशंस फिगर आउट करने हैं। उस डेविएशंस को फिगर आउट करने के लिए मतलब मुझे फाइनल रिपोर्टिंग वैल्यू जो होगी ना, जो ये फाइनल रिपोर्टिंग वैल्यू ये होती है एक्सएम प्लस माइनस डेल्टा एक्सएम। ये अपना मीन वैल्यू ऑफ मीन मेजरमेंट है। एंड दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। हम एब्सोल्यूट एरर्स निकालते हैं सारे इंडिविजुअल मेजरमेंट्स का, और इनका भी मीन ले लेते हैं। लेकिन इनका मीन जब लेते हैं तो कुछ वैल्यूज नेगेटिव हैं, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स का मीन लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लो कुछ +2 -2 अगर मैंने ऐड कर दिया तो वो तो एरर 0 कर दिया उसने। एरर तो हमें देखना है ना कि कितना मैक्सिमम जा सकता है, तुम्हें रिड्यूस नहीं करना है ना? तो इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेते हैं। यहां तक नोट कर लिया गया? नेक्स्ट करूं? तो ये जो डेल्टा एक्सएम है, इसका फॉर्मूला आता है डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 एंड सो ऑन अपॉन उन सारे एरर्स के मैग्नीट्यूड्स का मीन। समझ पा रहे हो? चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है तो वो एरर ही ना। मैं ऐसे सोचो इसको कि मुझे डेविएशंस फिगर आउट करने हैं। समझ में आ रहा है? मुझे डेविएशंस फिगर आउट करने हैं यहाँ से। अब मैं डेविएशन इधर लूँ या इधर लूँ, मेरे लिए तो वो डेविएशन है ना। मेरा जो 10 मेजरमेंट आ रहा था, आना चाहिए, वो 9.8 आया या 10.2 आया, मेरे लिए तो दोनों बार वो 2 से डेविएट हुआ। समझ पा रहे हैं कि जितना मेरा आना चाहिए उससे मैं 2 दूर हूं, 0.2 से दूर हूं। वो दूरी का मीन ले रहे हैं, उस डेविएशन का मीन ले रहे हैं। क्लियर है? इसलिए हम मॉड ले रहे हैं, इसलिए हम सारे पॉजिटिव ले रहे हैं। मॉड मतलब होता है पॉजिटिव। तुमको बहुत नींद आती है क्लास में, हर रोज एक बार। रात को लेट सोते हो क्या? पक्का? गॉड प्रॉमिस? ठीक है, हो रही है ना पढ़ाई वढ़ाई? क्या पता। अब ये फिगर आउट कर लिया हमने डेल्टा एक्सएम। तो हम जो रिपोर्टिंग, फाइनल रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? फाइनल रिपोर्टिंग करते हैं फॉर एग्जांपल एक्सएम प्लस माइनस डेल्टा एक्सएम। इसका मतलब द एक्चुअल वैल्यू is most likely between xm minus delta xm and xm plus delta xm.
समझ में आ रहा है? अगर मेरी मीन एब्सोल्यूट एरर आया 0.2, तो मेरी मोस्ट प्रोबेबली इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होगी? 9.8 से 10.2, क्योंकि इसका मीन 10 था। ठीक है, ये एरर्स जो है दीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यू। अब होता है कि ये हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। और ये क्यों ज़रूरी है? एरर्स निकालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट के आउटकम से दूसरे एक्सपेरिमेंट को में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फिगर आउट करना है, पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने इस पोडियम की हाइट मेजर की, और एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने इस थिकनेस ऑफ दिस पेपर मेजर किया। समझ में आया? फिर अब मैं जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करने कि मैं इस पोडियम पे ये पेपर रखा हुआ है और मुझे ये फिगर आउट करना है इस पेपर के ऊपर वाले सरफेस की हाइट ज़मीन से कितनी है। समझ पा रहे हो? ये फाइनल एक्सपेरिमेंट है। तो आई कैन नॉट ब्लाइंडली ऐड कि 1.2 मीटर है प्लस माइनस 0.1 मीटर ले लेते हैं। पहले आया है पोडियम की हाइट, फिर उसके ऊपर जो पेपर रखा हुआ है उसका एक्सपेरिमेंट जैसे अगर सत्यम ने किया तो उसकी हाइट हो गई, उसका मान लेते हैं 0.01, अच्छा मीटर में लिखना है 001, मैं डस्टर ढूंढ रहा था, 0.01 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.0001 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूँ तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? वी नीड टू असर्टेन कि दोनों की एक्यूरेसी अप टू सर्टेन लेवल सेम है, तब जाके दो एक्सपेरिमेंट को यूज़ के आउटपुट्स को यूज़ कर सकते हो, है ना? मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में इसको मेजर किया, कौन से इंस्ट्रूमेंट ने दूसरे को। समझ आ रहा है? तो ये इसकी नीड है, ठीक है, और ये मेथड है। बस हो गया चैप्टर खत्म। एक और बता देता हूँ थोड़ा, रिलेटिव एरर भी कुछ होता है। ये होता है डेल्टा एक्सएम अपॉन एक्सएम। परसेंटेज एरर भी कुछ होता है। ये होता है डेल्टा एक्सएम अपॉन एक्सएम इंटू 100। ठीक है, तो अगर मुझे सपोज दे रखा है कोई भी एक्सपेरिमेंट में कि 2.52 प्लस माइनस 0.02, अब मुझे इसका रिलेटिव एरर निकालना हो, एब्सोल्यूट एरर तो पता है इतना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर निकालना हो तो 0.02 अपॉन 2.52 कर दूंगा, और परसेंटेज एरर चाहिए तो 0.02 अपॉन 2.52 इंटू 100, ये परसेंट। तुम्हें नींद वींद आ रही हो तो कॉफ़ी वॉफ़ी मंगाओ कुछ? नहीं? पक्का? वैसे किसी को ज़रूरत हो तो बोल सकता है। क्या कॉफ़ी चाहिए? नहीं? हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। परसेंटेज, हाँ आँख जल रहा है। हो गया यहाँ तक? नोट कर लिया? चलो फॉर प्रैक्टिस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज वी आर मेजरिंग टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, और हमने मल्टीपल टाइम्स मेजर किए,
तो हमें अलग अलग वैल्यू आई, सपोज 2.63 सेकेंड्स आया, 2.56 आ गया, 2.80 आ गया, 2.71 आ गया एंड 2.64 आ गया. सो फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर. Yes, please. सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा होगा तुमने. एडिशन में या फिर डिवीजन में क्या यूज़ करते हैं, यू विल रूल यूज़ दैट रूल. अच्छा, शायद तुमने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पढ़ा होगा, राइट? हाँ जी, अच्छा, तुमने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पढ़ा ना, तो ये आज का होमवर्क है. सिग्निफिकेंट फिगर्स एक टॉपिक है छोटा सा, वो सेल्फ स्टडी से करके सबने किया है. यू विल ऑल्सो डू दैट. अगर उसमें कोई डाउट होता है आके पूछ लेना है. और अभी इसका लॉजिक ये है कि इसमें जैसे अगर 2 डेसिमल प्लेस तक कर रहे हैं तो 2 डेसिमल प्लेस तक ही करना. जैसे मान लो ऐड करके डिवाइड करेंगे तो अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर देना. कितना आया? ये क्या है 13.34/5? 2.67 क्या है ये मीन एब्सोल्यूट एरर है. तुमने एक्सएम निकाला या डेल्टा एक्सएम निकाला? मुझे पता था ये करो. डेल्टा एक्सएम है. डेल्टा एक्सएम कैसे है? एक्सएम निकाला तुमने 13.34/5. ये कितना आ रहा है? 2.67. ये आ रहा है ना. और उसके बाद फिर तुम सारे सबका डेल्टा x1 निकालो. डेल्टा x1 कैसे निकालोगे? तो 2.67 माइनस 2.63. डेल्टा x2 कैसे निकालोगे? तो 2.67 माइनस. बहुत टीडियस टास्क है, इतना आसान नहीं है. एरर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें टाइम लगता है सॉल्व करने में. -2.80. सबकी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू लो, मतलब मॉड. मुझे आंसर याद थोड़ी है, तुम बताओ मुझे. 2.6. कितना आ रहा है ये? इस सबका ऐड करके जीरो डिवाइड किया 0.07 आया. ये निकाल दिया. करो करो फटाफट जल्दी. गुड. ये जो माइनस है उसको भी प्लस ले लेना है. ये 3 के निकाले, 2 और हो गए.
गुड। पहले का कितना है? 0.04। दूसरे का कितना है बोलो? 0.11। तीसरे का कितना है? 0.13। चौथे का कितना है? 0.04। पांचवे का कितना है? 0.03। इन सबको ऐड कर दिया तो 20, 31, 35, 0.35 अपॉन 5। मैंने सबका मॉड वैल्यू लिया है। तो आया तुम्हारा 0.07। तो तुमने क्या किया? इसको घटा दिया इसमें से। ऐसे थोड़ी लिखना है। फाइनल रिपोर्टिंग विल बी 2.67 प्लस माइनस 0.07 x इज इक्वल टू। तुम 2.6 क्यों बोल रहे हो उसको? अलग अलग लिखो, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? आ गया? आसान ही है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना आसान है, बस कैलकुलेशन। हाँ जी, अप्रॉक्स वैल्यू एरर्स में कुछ भी अप्रॉक्स वैल्यू ऐसे नहीं करना है। इसको क्या तुम करना चाह रहे हो कि अप्रॉक्स 2.6? तुम्हारे मार्क्स भी अप्रॉक्स मिल जाएंगे तुमको, ठीक है? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स कहने का मतलब वही वाली चीज कि अब मैंने एक बार हाइट ऑफ दिस पोडियम मेजर किया, हाइट ऑफ दिस पोडियम, और उसके ऊपर कागज रख दिया, उसकी हाइट, उसकी थिकनेस अलग मेजर किया, और हाइट ऑफ दैट अपर सरफेस ऑफ द शीट अगर मेजर कर रहा हूँ फ्रॉम द ग्राउंड, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के आउटपुट को क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। तो फाइनल एक्सपेरिमेंट में मेरा जो रिजल्ट होगा उसमें मैं कितना एरर लिखूंगा, दैट इज द कंसर्न। तो पहला है इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है? सपोज देर इज एन एक्सपेरिमेंट दैट सेज z इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है? अब z को मुझे कैसे लिखना है? z प्लस माइनस डेल्टा z। x को कैसे लिखना है? x प्लस माइनस डेल्टा x। और y को कैसे लिखना है? y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है? तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ऐसा कुछ आ रहा है। इस केस में हम क्या करते हैं? अब मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस आउटपुट को इस फॉर्म में लिखना है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं z को जरूर x प्लस वाई लिख सकता हूं, वेयर x इज द मीन वैल्यू ऑफ x, मीन आउटपुट ऑफ ऑल द पॉसिबल एक्सपेरिमेंट जितने भी मेजरमेंट किए। y इज द मीन ym। जो डेल्टा z है, अब डेल्टा z फिगर आउट करना है। तुम ऐसा नहीं करोगे प्लस माइनस कॉमन ले लो फिर अंदर भी प्लस माइनस रख लो, ऐसा कुछ नहीं होता। डेल्टा z क्या होता है? हमेशा प्लस माइनस, नॉट प्लस माइनस, उसके बाहर ही है, दैट इज डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक है? डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y भी है ना। अगर एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है तब भी हम दोनों को ऐड ही कर रहे हैं, क्योंकि एरर्स में अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूं डेविएशंस देखना है मुझे। एक अगर ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, ऐड होके वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे। मान लेते हैं इसका मेजरमेंट किया मैंने एंड दैट इज प्लस माइनस 1, तो यहां जा सकता है यहां जा सकता है, फिर इसके साथ मैं कुछ और ऐड कर रहा हूं, ये ऐड कर रहा हूं, ये भी यहां जा सकता है और यहां जा सकता है। ठीक है? अब जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो नेट मैं एक्सट्रीम निकालना चाहूंगा कि नेट ये इधर कितना आएगा, तो इसका भी लेफ्ट वाला और इसका भी लेफ्ट वाला दोनों ऐड करूं तो इतना डेविएशन आ रहा है। मुझे वो डेविएशन चाहिए, पॉसिबल डेविएशन निकाल रहे हैं ना।
नॉट करेंट डेविएशन, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट पॉसिबल डेविएशन। तो पॉसिबल डेविएशन तो हमें मैक्सिमम फिगर आउट करना पड़ेगा, दोनों का एक्सट्रीम लेफ्ट वाला लो और दोनों का एक्सट्रीम राइट वाला लो, चाहे साथ में पॉजिटिव नेगेटिव हो। समझ में आ रहा है? तो हम दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स, अच्छा डेल्टा एक्स इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो मॉड लगाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे वैसे, बट गलत नहीं है, अगर तुमने लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, क्लियर है, लिख लिया। ऐसे ही अब एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस, suppose our experiment says z is equal to x minus y. इस केस में अगर मैं x को, z को मैं कैसे लिखना चाहूंगा, z को मैं लिखना चाहूंगा z प्लस माइनस डेल्टा z, x को लिखना चाहूंगा मैं x प्लस माइनस डेल्टा x एंड y प्लस माइनस डेल्टा y, ये लिखना चाह रहा हूं। इस केस में भी z को लिखोगे, मतलब z प्लस माइनस डेल्टा z इधर कर रहे हो, तो दिस इज x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y आ रहा है तुम्हारा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट, x माइनस वाई हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कैसे है समझ में आया? क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है, x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। बट अगेन सब्ट्रैक्शन में भी मैंने यही बोला कि मुझे तो मैक्सिमम डेविएशन से मतलब है, तो दोनों का एक्सट्रीम लेफ्ट और दोनों का एक्सट्रीम राइट डेविएशन लूंगा, और दैट विल बी द डेविएशन दैट दिस एक्सपेरिमेंट विल गो थ्रू। क्लियर है? तो मैं z को लिखूंगा x माइनस वाई, बट डेल्टा z को लिखूंगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y। सो एरर्स आर ऑलवेज added in subtraction और addition, ठीक है? We always intend to find the maximum possible error, therefore this is the case. हो गया? एक चेक कर लेते हैं, जैसे सिंपल क्वेश्चन है। सपोज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें दो वॉल्यूम्स निकाल रहा हूँ मैं, एक V1 आया मेरा 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, एंड V2 आ गया लेट्स से 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड V1 प्लस V2 एंड V1 माइनस V2। जल्दी जल्दी फटाफट निकालो।
V1 का डेल्टा V1 ऑलरेडी 0.02 है, V2 ये है, उसका डेल्टा इतना है, तो कट करो पहले, अब V1 प्लस V2 लिखो, तो विल इट फाइनल वैल्यू कैपिटल V इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखना है तुम्हें, है ना। अब इसमें भी प्लस माइनस डेल्टा V इधर लिखो, यहाँ डेल्टा V, और इस साइड क्या करेंगे हम, इन दोनों का एरर ऐड हो जाएगा, तो डेल्टा V का प्लस माइनस कितना होगा, इसका एरर प्लस इसका एरर, समझ में आया। तो V तो आ गया तुम्हारा 10.2 प्लस 6.4, डेल्टा V कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो बस, हो गया। तुम आगे बैठोगे कल से, तुम लोग को भी स्कूल की तरह रोटेशन चाहिए क्या, कि एक दिन तुम बैठो एक दिन तुम बैठो, नहीं चाहिए, तो आगे से 2 बेंचेज ऐसे खाली नहीं छूटेंगे, इसको उठा के पीछे रख दो भले ही, शील्ड बना रखा है ऐसे आगे से, ठीक है, सिंपल है। V1, अब तुमने V लिखा, V1 प्लस V2 लिखा, इधर प्लस माइनस डेल्टा V आएगा, और इधर प्लस माइनस डेल्टा V1, इधर प्लस माइनस डेल्टा V2, हमें पता है कि ये ऐड होता है, तो डेल्टा V मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, ठीक है। तो फाइनल V कैसे लिखोगे, V इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, तो 16.6 प्लस माइनस डेल्टा V, इन दोनों के एरर्स का एडिशन, तो 0.03, सब्ट्रैक्ट करोगे अगर तो कितना आएगा, इसके लिए V1 माइनस V2 अगर मैं ले रहा हूं तो 3.8 प्लस माइनस 0.03 ओनली, सब्ट्रैक्शन में भी वो चेंज नहीं होगा, राइट। लिख लिया। नेक्स्ट है हमारा एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल z हमारा एक है जो एक्सपेरिमेंट वाइज x टाइम्स y आ रहा है, ठीक है, हमें फिगर आउट करना है z प्लस माइनस डेल्टा z, ये फिगर आउट करना है, ठीक है, जिसमें से ऑब्वियसली z इज इक्वल टू एक्स वाई होगा, लेकिन प्लस माइनस डेल्टा z कितना होगा ये फिगर आउट करना है, राइट, समझ में आ रहा है। तो अब करते हैं, वेयर x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, y प्लस माइनस डेल्टा y, थोड़ी देर बाद आएगा वो, ठीक है। तो करके देखते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x टाइम्स y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये एक्स वाई इधर आ गया, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस, ये दो टर्म्स आए, x डेल्टा y प्लस माइनस y डेल्टा x और प्लस माइनस हमारा डेल्टा x डेल्टा y। अब तुम कंपेयर करो तो यू विल रियलाइज ये जो टर्म है विच इज द एरर, एरर मैंने क्या बोला था, बहुत छोटा होता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल मेजरमेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इस लेंथ ऑफ दिस पेन मेजर कर रहे हो तो तुम सेंटीमीटर मेजर करोगे, एरर्स आएगा मिलीमीटर्स में, ठीक है, तो छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट। तो
तो दो एरर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा छोटा टर्म हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द टर्म्स, ऑल अदर टर्म्स. दिस इज वेरी स्मॉल with respect to all other terms. ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं. ये बहुत ज़्यादा छोटा है इनके रेस्पेक्ट में. एरर ये बहुत ज़्यादा है. अब तुम बोलो कि एरर है प्लस माइनस 0.1 mm का, और फिर बोलो कि नहीं 0.1 प्लस 0.0001, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो बहुत छोटा हो जाता है वो. यहां तक समझ में आ रहा है? तो हमने क्या बोला, ये हमारा क्या बन गया z, और ये हमारा क्या बन गया डेल्टा z. लिख लिया? नेक्स्ट पेज करूं? सो डेल्टा z हमारा आया था x डेल्टा y प्लस माइनस y डेल्टा z, दोनों तरफ प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस. बट आइडिया क्या है कि हमें एरर्स को ऐड करना चाहिए टू गेट द एक्सट्रीम वैल्यूज, राइट? तो हम क्या करते हैं, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे. इसमें क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं चारों तरफ z से, डिवाइड बाई z ऑन बोथ साइड्स. तो कितना बन गया, प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू प्लस माइनस x डेल्टा y प्लस माइनस y डेल्टा z अपॉन z. इधर भी z आ जाएगा, इधर भी z आ जाएगा. यस, चेक कर रहा था मैं तुम लोगों को. हाँ हाँ पता है मुझे, y डेल्टा x, ठीक है, और ये बन गया यहाँ पे z. यहाँ तक क्लियर? सो प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, अब z की वैल्यू में xy पुट कर सकता हूँ, तो प्लस माइनस x डेल्टा y अपॉन xy प्लस माइनस y डेल्टा x अपॉन xy. देखो मैजिक, x से x कट गया, y से y कट गया, तो प्लस माइनस डेल्टा z बाई z कितना आया, प्लस माइनस डेल्टा y बाई y प्लस माइनस डेल्टा x बाई x. अब क्योंकि हमें एरर्स को ऐड करना है, वी नीड टू मैक्सिमाइज द डेविएशन, तो फ्रॉम डेल्टा z बाई z को क्या लेते हैं, डेल्टा x बाई x प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस डेल्टा y बाई y. So fractional errors are added in multiplication. यहां तक समझ आ रहा होगा? फ्रैक्शनल एरर्स आर अब मैं इनफैक्ट इसमें अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डेल्टा z बाई z इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा x बाई x इंटू 100 प्लस डेल्टा y बाई y इंटू 100 हो जाएगा. तो परसेंटेज एरर भी क्या कर रहे हैं हम, ऐड. कुछ भी हो, रिलेटिव हो, परसेंटेज हो, रिलेटिव को फ्रैक्शनल भी बोलते हैं, रिलेटिव हो, परसेंटेज एरर हो, बोथ आर एडेड इन मल्टीप्लिकेशन. तो अब तुम गेस कर पाओगे कि डिवीजन में क्या होगा. सेम डिवीजन में भी ये लिख लिया सबने,
एरर्स इन डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, अगर z है x अपॉन वाई, तो डेल्टा z बाई z इज अगेन डेल्टा x बाई x प्लस माइनस, नॉट प्लस माइनस, ओनली प्लस डेल्टा y बाई y। डिवीजन में भी सेम होता है। कौन सा एरर, रिलेटिव या फिर परसेंटेज? errors are added in division as well. और जब भी तुम्हें एब्सोल्यूट एरर निकालने को बोला हो ना, कि तुम्हें नहीं मुझे एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले रिलेटिव मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो मैं तो पहले रिलेटिव, मुझे तो फॉर्मूला रिलेटिव एरर का पता है, एब्सोल्यूट एरर का तो नहीं पता। एब्सोल्यूट एरर का वो है एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स वाला, वैसे नहीं करना है। पहले तुम रिलेटिव एरर निकालो ना दोनों का, और उसमें जेड से मल्टीप्लाई कर देना अगर तुम्हें एब्सोल्यूट एरर पूछा हो। तो डेल्टा जेड विल इट बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई टाइम्स जेड। तो बाद में मैं जेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। पहले मैं रिलेटिव एरर निकालूंगा, उसके के बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्योंकि होता क्या है ना, कि जब रिलेटिव एरर्स की बातें होती है तो रिलेटिव एरर ही दे रखा होता है, तुम एक्स में रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर नहीं दिया होगा। समझ में आ रहा है? हो गया। अब सपोज एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम्हें मास दे रखा है ऑफ अ स्फेयर 12.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम, मास दे रखा है, पता है मुझे केजी, एंड वॉल्यूम दे रखा है 4.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। क्या बात है, याद है तुम लोग को। जल्दी करो, अब तक तो निकल जाना चाहिए। मेरे क्वेश्चन खत्म, बोर्ड पे लिखते से खत्म होने से पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। जब डिवाइड करते हैं तो फॉर एग्जांपल जब इसको तुम डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे? 12.4 बाई 4.2 करोगे, करोगे ना। तो अब इसमें देखो, मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि अब ऊपर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और नीचे 2 हैं, तो आउटपुट कितने होंगे? 2 मिनिमम वाले का। तो इसका जब रिजल्ट आएगा डेसिमल में, नहीं कि डिवाइड करते चले गए। ठीक है,
जिसने लॉग और डिफरेंशिएशन दोनों पढ़ रखा है ना, दे कैन डेराइव डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा एक्स वाई, इसका लॉग लोगे तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू एक्स वाई। तो लॉग लोगे तो क्या आएगा, लॉग z क्या आता है, लॉग x प्लस लॉग y। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, तो क्या बन जाएगा 1 बाई जेड डी जेड, ये क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा 1 बाई वाई डी वाई। समझ में आ रहा है? तो डी एक्स डी जेड क्या है, डेविएशन ही तो है, स्मॉल चेंज इन जेड, दैट इज एरर। तो इसलिए एरर क्या कर रहा है, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। हमें बस ये देखना है कि डिवीजन में यहाँ माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस नहीं लेना, क्योंकि हमें एरर्स में वो हमारा चॉइस है कि हम एरर्स मैक्सिमम एरर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चॉइस मतलब ये नहीं कि नहीं करना है, रूल है, वो रूल एक चॉइस है, ये बोला मैंने, ठीक है। कितना आ रहा है, 3.0 सबका सेम आ रहा है। अब मुझे आंसर थोड़ी याद है, मैंने ऐसे ही अपने से लिख दिया है। बोलो बोलो कितना आ रहा है, यस 3.4 और 3.1। तुम्हें 12 ये डिवाइड करने नहीं आ रहा है, इसमें 3 से मैं मल्टीप्लाई करो, मेरा क्यों 12.6 आ रहा है, मेरा तो 12.6 आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, ये गलत है। 2.9 आएगा ना, बहुत खराब, बहुत ही खराब डिवीजन। गुड, तुमसे डिवाइड नहीं हो रहा, आ गया ना, सही है। ये क्या किया, अरे इंडिविजुअल जो रिलेटिव एरर है उनको ऐड करो ना, ये 0.1 अपॉन 12.4 प्लस 0.2 अपॉन 4.2, ये ऐड हुए एरर्स, इसमें फिर तुम मल्टीप्लाई कर दो इससे। समझ में आया? अरे तुम, हाँ क्या, अरे तुम लोग कैसे कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम इधर ध्यान दो सारे। मैंने पहले तो एक z की वैल्यू निकाली, क्या है 12.4 अपॉन 4.2। अब तुम डेल्टा z चाहिए ना, तो डेल्टा z का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या, मुझे किसका पता है, डेल्टा z बाई जेड। कैसे निकालूंगा, तो ये 0.1 अपॉन 12.4 प्लस 0.2 अपॉन 4.2 होगा। तो डेल्टा z निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.1 अपॉन 12.4 प्लस 0.2 अपॉन 4.2 टाइम्स दिस वैल्यू, 2.9। समझ में आया? इसके बाद निकलेगा। तुम लोग को टॉपिक समझ में नहीं आया क्या? हाँ, नहीं नहीं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे, ये कर रहे थे क्या? हाँ जी, ये किया था, ये ऐसे किया था, ये वाला, फिर ठीक है, यहाँ तक अब समझ में आया? एक और क्वेश्चन कर लो फिर, डाउटफुल लग रहा है।
हो गया, नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। सपोज याद करो हमने बचपन में पढ़ा था दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट, पढ़ा था ओम्स लॉ। तो अगर सपोज वोल्ट दे रखा है तो हमारा 100 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट्स, और करंट दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। फाइंड आर, आर प्लस माइनस डेल्टा आर निकालना। तो आर प्लस माइनस डेल्टा आर, आर तो आ जाएगा, तुम्हें ये फिगर आउट करना है। ये ना थोड़ा ज़्यादा ही एक्यूरेट हो गया है इसके रेस्पेक्ट में, इसको 5 कर देना, कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, दोनों की एक्यूरेसी परसेंटेज थोड़ा आसपास होना चाहिए तो फिर मतलब बनता है क्वेश्चन का। उसको 5 कर देना, 100 प्लस माइनस 5। एन सो एक बार अटेम्प्ट करो सारे। गुड। ये हमारा डेल्टा आर बाई आर है, राइट? गुड। कैलकुलेट करो। गलत है, बहुत खराब, गलत है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ही गड़बड़ होता है, रैंक भी थोड़ा सा ही इधर उधर होता है। 5 नंबर में जब तुम 500 से 5000 पहुंच जाओगे, हो गया। जीरो पॉइंट 6 आया, तो डेल्टा आर जो है इसमें 0.6 से क्यों मल्टीप्लाई, 0.6 तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तुमने भी 0.6 निकाला है, तो वो तो डेल्टा आर बाई आर है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा 0.06 है, ये 0.06 है। 6/100 0.06 क्या कर रहे हैं? उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जिससे भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ वो घर जाके ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स करेगा। कितनी बार? 1,00,000 करोड़ बार। ठीक है, तो v बाई आई ये तो आ गया। अब तुम्हें डेल्टा आर बाई आर चाहिए, तो कैसे निकालोगे? 5/100 प्लस 0.1/10, 0.06 आया। तो डेल्टा आर कितना आया? 0.06 इंटू आर, आर कितना आया है? 10 ओम, तो इंटू तो आंसर आ गया हमारा 10 प्लस माइनस 0.6 ओम। समझ में आया? लास्ट में आके अटक जा रहे हैं, क्या हुआ इसमें, क्यों दिक्कत है? 0.5 आ गया था ये तुम्हारा। अच्छा ये 5 को 0.5 पे कर दिया, अच्छा चेंज किया तो ध्यान नहीं दिया। चलो और क्या था, खत्म हो गया क्या? एक टाइम है ना अभी। एक है, अगर
पावर्स भी इन्वॉल्व है। पांचवा एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन हो गया, एरर्स इन डिवीजन हो गया। सो पांचवा है अपना एरर्स इन रिलेशंस इन्वॉल्विंग पावर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे z दे रखा है x टू द पावर a अपॉन y टू द पावर b, ठीक है, तो कैसे आता है, तो अब इस पर डिराइव नहीं करूंगा डेल्टा वाले मेथड से, सीधे लॉग लेना, डिफरेंशिएट कर देना, हो जाएगा। ठीक है, क्या आता है, तो z आ जाएगा तुम्हारा x टू द पावर a अपॉन y टू द पावर b, डेल्टा z बाई z चाहिए, इज इक्वल टू a डेल्टा x बाई x प्लस b डेल्टा y बाई y। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन में होता x टू द पावर a y टू द पावर b, तो भी वही सेम z इज इक्वल टू x टू द पावर a y टू द पावर b एंड डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू a डेल्टा x अपॉन x प्लस b डेल्टा y अपॉन y। अगर मैं इसको प्लस माइनस लिख रहा हूं यहाँ पे, तो इस पूरे पे प्लस माइनस लगाऊंगा, लेकिन हमेशा क्या करूंगा, ऐड करूंगा। लिख लिया। ऐसे अगर तुम्हें दोनों हो, डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन हो, आइडिया ये है कि z अगर x टू द पावर a y टू द पावर b और r टू द पावर माइनस c लिख देते हैं, मतलब नीचे भी आ रहा है, मैंने सबको एक साथ लिख दिया, पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, x टू द पावर a y टू द पावर b अपॉन r टू द पावर c, तो मेरा z तो आ जाएगा x टू द पावर a y टू द पावर b, कुछ ऐसे करना ना, रुक जाओ, x to the power a, y to the power b and r to the power c minus c, या x to the power a, y to the power b upon r to the power c। तो r to the power माइनस c लिख दूंगा, मेरी z की वैल्यू आ जाएगी, और डेल्टा z बाई z कैसे निकलेगा, तो a डेल्टा x अपॉन x प्लस b डेल्टा y अपॉन y प्लस c डेल्टा z अपॉन z। जो पावर्स हैं उनके रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉग लेते हैं तो पावर बाहर आ जाता है ना, वैसे ही लॉग ले लिया उसके बाद डिफरेंशिएट किया, दैट वाज एन इंटेंशनल मिस्टेक। समटाइम्स आई मेक इंटेंशनल मिस्टेक्स। ठीक है, चेक कर रहा था मैं तुम सो रहे हो या नहीं। ठीक है, यहां तक तो रिलेटिव एरर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं पावर्स टाइम जो एरर, अगर तुम्हें चाहिए रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, जो रिलेटिव एरर के लिए एप्लीकेबल है वो परसेंटेज एरर के लिए भी एप्लीकेबल है, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर इन z होगा, वो हो जाएगा a टाइम्स परसेंटेज रिलेटिव और परसेंटेज एरर इन x प्लस b टाइम्स रिलेटिव और परसेंटेज एरर इन y प्लस c टाइम्स रिलेटिव और परसेंटेज एरर इन r। ठीक है,
लिख लिया? आसान टॉपिक है ना? इसमें से कुछ पार्ट मैंने पिछले साल तो पहले ही करा दिए थे। एक चीज़ है जैसे स्क्रू गॉज हो गया और वर्नियर कैलिपर, इस बार अभी अपन पहले नहीं पढ़ रहे हैं, उसको लास्ट में पढ़ेंगे एक साथ। 7-8 एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, वो सारे एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि सब भूल गए अभी तक। जिससे पूछो किसी को याद ही नहीं है वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजर करना है, तो जबकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जे एडवांस का तो फेवरेट टॉपिक है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज। हर 1-2 साल में एक बढ़िया ऐसा तगड़ा क्वेश्चन दिख जाएगा जो हालत खराब कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट करूं? टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। तो सपोज फाइंड परसेंटेज एरर इन T इफ परसेंटेज एरर, तुम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, इन L एंड G आर 0.1 ना 0.1 तो बहुत कम हो जाएगा, 1% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। इसको नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे, तो हिंट दे दूंगा। ये क्या है? प्रोडक्ट विथ पावर्स ऑफ द वैल्यूज है। एल का क्या पावर है? 1/2 और जी का -1/2। अब हो जाएगा z इज इक्वल टू x टू द पावर a y टू द पावर -b या x टू द पावर a बाई y टू द पावर b। तो z तो आ जाता है तुम्हारा, लेकिन हमें z नहीं चाहिए इस बार। क्या चाहिए? परसेंटेज एरर। तो डेल्टा z बाई z, मैंने क्या बोला था? परसेंटेज एरर इन z विल बी इक्वल टू a टाइम्स परसेंटेज एरर इन x प्लस b टाइम्स परसेंटेज एरर इन y। यही करना है। b कितना है? 1/2। क्या आया? 1/2 परसेंटेज एल कितना है? 1% है ना, प्लस 1/2 परसेंटेज इन जी कितना है? 2।
कितना हो गया 3/2 और 1.5%। हाँ, फाइंड परसेंटेज एरर इन टी इफ परसेंटेज एरर इन एल एंड जी इज गिवन। परसेंटेज एरर तो चाहिए 1.5। क्लियर? मुश्किल था क्या? हाँ बोलो बोलो। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा चेंज कर दो, ये हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर मैंने बोला टाइम पीरियड अपना वही है 2π√L/G, ठीक है, फाइंड परसेंटेज एरर इन G इफ परसेंटेज एरर इन L and T are 2% and 3% respectively। इसी को थोड़ा सा चेंज किया बस। अब ये G को चाहिए मुझे। कांस्टेंट में एरर नहीं होता, कांस्टेंट को गायब कर देते हैं एरर्स के लिए। डायमेंशनल एनालिसिस से कांस्टेंट नहीं आता, एरर को उससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म, 4% आ रहा है पक्का? मुझे नहीं लग रहा, 4 तो नहीं आना चाहिए। 4 आएगा क्या? आर यू श्योर? फाइव 7 आ रहा है? हाँ जी, मुझे नहीं लगता ऑब्वियसली। तो जी को एक्सप्रेशन लिखो पहले। ये क्या किए? अब ऐसे नहीं करना है। अब मुझे z इज इक्वल टू, तुम समझो इस चीज को कि मैं इसी फॉर्मूले, अब इस, एक मिनट इधर ध्यान दो। अब इस, ये z नहीं है अब, और ये x और ये y नहीं है, ये हमारा z है नया वाला, और ये दोनों xy है। तो पहले z इन टर्म्स ऑफ xy लिखो। दैट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। तो तुम्हें g लिखोगे तो इट विल बी t²/4π²L। इसको कांस्टेंट गायब कर दो, तो g इज t²/L। क्या? हाँ वही, मतलब वही नहीं, सॉरी। g इज इक्वल टू 4π²L/t², ये होगा, और k L/t²। समझ रहे हो? अब मेरे लिए ये z है, ये x है, और ये y है। तो अब मैं परसेंटेज एरर इन g जब लिखूंगा, दैट विल बी परसेंटेज एरर इन L टाइम्स 1, क्योंकि L का पावर क्या है 1, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन T। कितना आया? 2 + 2 × 3, 8%। किसी का आंसर नहीं आया। हाँ तुम 7 बोले थे, 8 लिखे तो 7 बोल दिए। चल कोई बात नहीं, गुड। हो गया? सबको समझ में आ रहा है? ये हो गया चैप्टर तो मेरी तरफ से।
यू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास नोट्स, और उसके अलावा मॉड्यूल जो है ना, रिवीजन मॉड्यूल, उसमें जो भी इलस्ट्रेशंस अगर हो पा रहे हैं, मतलब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में है, या एरर्स वाले तो सारे कर लेना, एरर्स इन मेजरमेंट वाले क्वेश्चंस, डायमेंशनल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस, ये सारे हो जाने चाहिए। क्या बहुत सारे अननोन जो जिसमें एकदम ही दे रखा है, वेबर दे रखा है, फेराड दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है ना, तो वो सब अभी छोड़ देना है, ठीक है। आइडिया ये है कि वो रिवीजन मॉड्यूल इज थॉरो एंड इट कंटेन्स ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द क्लास 12। एक्सरसाइज में भी यू विल फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स। तो इस ये दिस टॉपिक इज नॉट सपोज टू बी मतलब कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एज ऑफ नाउ, ठीक है, क्योंकि 2 साल के फिजिकल क्वांटिटीज अभी बाकी हैं, तुम्हें बहुत कम आता है। 2 साल बाद इसको फिर से हम एक बार डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह के क्वेश्चंस और भी कर लेंगे, या तुम खुद ही कर पाओगे आगे जाके, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरर्स वाले सारे हो जाने चाहिए, एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स खुद से पढ़ लेना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ही आसान टॉपिक है, वो भी बता दूं क्या? पढ़ लिया ना? हाँ, बहुत सिंपल है, उसको पढ़ के देखना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद वेक्टर्स, तो तुम्हारा वेक्टर्स का मॉड्यूल उस क्लास से पहले हो जाना चाहिए। क्या पता कल, हाँ कल ही है, कल चेतन सर नहीं है तो फिर मैं और प्राचीन सर है, तो हम दोनों की है। तो कल ये वेक्टर्स का रिवीजन मॉड्यूल यू विल कंप्लीट करके आ जाना है। चलो कम कर देता हूँ, क्वेश्चन ही तो करना है, क्वेश्चन नहीं करना है, पढ़ के आना, ताक के आना है भाई। हाँ वो भी करना है, बिल्कुल। वेक्टर एडिशन से लेकर सब कुछ, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट छोड़ दो, कंपोनेंट निकालना, इक्विलिब्रियम, ये वेक्टर्स अभी हम लोग ऐसा नहीं है सिर्फ वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, वेक्टर मैथ्स वाला अभी पूरा पढ़ोगे। यू विल स्टडी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, टॉर्क, सब कुछ पढ़ेंगे हम। दिस इनफैक्ट जनरली यूनिट्स एंड डायमेंशंस ट्रीट किया जाता है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फॉर मी वेक्टर्स इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, स्पेशली मैकेनिक्स। तो हम वेक्टर्स के थ्रू टॉर्क भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं, आई विल इंट्रोड्यूस एवरीथिंग, जो भी हमें वर्क डन भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा, सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दूंगा, जो भी हम आने वाले टाइम में मैकेनिक्स में अगले 6 महीने में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसी को डाउट? ठीक है, फिर मजे करो, आज तो जल्दी छूट गए 20 मिनट्स पहले। हाँ जी, मैथ्स में क्या करना है? ट्रिको स्टार्ट नहीं हुआ मैथ्स में? तुम लोग का ट्रिको स्टार्ट नहीं हुआ क्या? थोड़ा बहुत एएसटीसी बता देता हूँ, फिर टाइम बचा है। कब बताया? 9th में बताया था। हाँ ठीक है, याद करने का कोई बात नहीं, 20 मिनट 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ASTC क्वाड्रेंट, मतलब एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। एंगल जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में जब एंगल लाई करेगा, तो आई विल राइट इट एज थीटा। थीटा को मैं ले लेता हूँ 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, 0 भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो जब थीटा होगा तो ये लिख सकता हूँ, और 90 माइनस थीटा मेंशन्ड है, तो भी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। जब मैं 90 प्लस थीटा लिख रहा हूँ, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जा रहा है? सेकंड। और 180 माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूँ, तो भी सेकंड क्वाड्रेंट है। जब 180 प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड यहाँ पे 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और 360 माइनस थीटा। इसको अगर रेडियन फॉर्म में लिखना हो, so this is theta, this is pi by 2 minus theta, this is pi by 2 plus theta, and pi minus theta. Pi is 180 degree, पता है ना? पता है ये? नहीं पता ये? तो याद कर लो, पाई जो होता है इट corresponds to 180 डिग्री, ठीक है। 2 पाई corresponds to 360 डिग्री। मैंने उस दिन प्लेन एंगल बताया था,
प्लेन एंगल, एंगल थीटा क्या होता है, एस बाई आर, बताया था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जब 180 डिग्री है उस आर्क का एंगल, इसका मतलब वो सेमी सर्कल है क्या, और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, पाई आर। तो पाई आर अपॉन आर कितना होता है, पाई, तो ये एंगल कितना आ गया, पाई। ठीक है। ऐसे अगर मैं पूरे सर्कल को ले रहा हूं, ये एंगल चाहिए थीटा, तो थीटा इज अगेन एस बाई आर। पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर अपॉन आर, कितना हो गया 2 पाई। तो पूरे सर्कल का एंगल कितना हो गया 2 पाई। दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। अभी क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ये चीज। ये कौन सा हो गया, पाई प्लस थीटा एंड 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। समझ में आ रहा है, यहां तक नोट करो फटाफट। ये बहुत जरूरी है, वेक्टर्स अभी स्टार्ट करने वाले हैं, कंपोनेंट, अच्छा वो याद दिला दिया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में तुम फिर प्रॉब्लम करोगे। थोड़ा थोड़ा याद है। अभी बताऊंगा, आज से ट्रिग्नोमेट्री चालू। लिख लिया यहां तक, जल्दी जल्दी करो। ये बंद करके आओ। हो गया हो गया। लिख लिया, जल्दी जल्दी जल्दी। कल ही है क्लास वेक्टर्स की, कल ही बताया था। तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे तुम, तुम्हें वेक्टर्स तो पढ़ने के लिए बहुत पहले से बोल दिया था कि पढ़ लेना, तो इतने दिनों से कर क्या रहे थे। हाँ तो ठीक है, वो तो करेंगे, ड्यूरिंग द टॉपिक हो जाएगा। देखो इस वीक वेक्टर्स खत्म हो जाएगा, अगर बढ़िया से तुम प्रैक्टिस करते रहो साथ में तो। सात दिन में मेरी 4 क्लास होती है, तो मेरी 4 क्लास में बढ़िया आराम से। हाँ मेरी नहीं नहीं, 4 ही दे रखा है मुझे, 7 कहाँ, 6 हो जा रही है। नहीं नहीं, 6 कहाँ हो रही है यार, 4 ही है, शेड्यूल्ड ही 4 है। मेरे पास वीकली शेड्यूल पड़ा है, उसमें 4 ही दे रखा है मुझे। एक तो पॉसिबल ही नहीं है 6 ना, नहीं है 6 पॉसिबल। हाँ मैं वैसे ही कह रहा हूँ, एक वीक में मेरी 4 ही क्लासेस शेड्यूल्ड है, तो मैं 4 ही लूंगा ना, 4 से ज्यादा क्यों लूंगा। और तू 4, मैथ्स की 5, ठीक है हो गया। अब देखो ASTC क्या कहता है, अगेन एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहले तो एंगल फिगर आउट करो
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को कैसा कैसा दिखता है, थीटा या फिर 90 माइनस 90 नहीं, अब पाई बाई 2 करते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कैसा दिखता है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। एएसटीसी रूल हमें फिगर आउट करने में मदद करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेगा। एस ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब है साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, टी का मतलब है टैन पॉजिटिव एंड सी का मतलब है कॉस पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। अगर मैं एक एंगल ले रहा हूं जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो सारे की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और हमने 10th क्लास में इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, क्लियर है। बट अब हमें ये सारा पता होना चाहिए। हो सकता है कि हमें एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल ये है, तो मुझे कॉस ऑफ दिस एंगल पता होना चाहिए। ये अगर 120 डिग्री है तो मुझे कॉस 120 डिग्री निकालना आना चाहिए। दो तरीके से निकाल सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री, पाई बाई 2 इज 90, तो कॉस 90 प्लस 30, और कॉस पाई माइनस 60, दोनों का फॉर्मूला भी बताऊंगा, ठीक है। सीधे याद करवा रहा हूं, रीजन मैथ्स वाले सर से पूछना। कितने हैं अपने पास, थीटा 90 माइनस थीटा छोटा पड़ जाएगा ना। चलो नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। तुम्हारे पास डायग्राम है ना खुला हुआ, मैं ऐसे ही लिख दूंगा, मैं थोड़ा तेज हूं तो याद रहता है। थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा, देन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, देन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। और अगर 2 पाई प्लस थीटा हो गया तो ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो इट इज सेम एज थीटा, ये भी लिख लेते हैं। अब नहीं, ये भी नहीं दिखेगा, ये दिखेगा ना। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड यहाँ पे वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं पहले साइन लिखूंगा, साइन और कोसेक, देन कॉस
and sec and then tan and cot. ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी पाई बाई 2 हो एक्सप्रेशन में, अच्छा हम निकालना क्या चाह रहे हैं, साइन ऑफ थीटा अगर मैं लिख रहा हूं तो इट विल बी सेम एज साइन थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा ये निकालना चाह रहा हूं मैं। यहां पे क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको नहीं पता है अभी याद कर लो। ठीक है, तो ये कैसे याद करना है वही करवा रहा हूं अभी, सिर्फ याद कर रहा हूं। देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉस, ठीक है, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है साइन, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन का, अच्छा कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सेक, एंड सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉस। यहां तक क्लियर है? ये दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, ठीक है, और tan जो है यहां लिखता हूं, और कॉट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री भी है और रेसिप्रोकल भी है। ऐसे याद रखो, ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, अगर मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं साइन का तो मैं कहां पहुंचूंगा, कॉसेक, और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले रहा हूं मतलब 90 माइनस थीटा वाला एंगल, तो कौन सा, कहां पहुंचूंगा, सेक, सेक का रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो कहां पहुंचूंगा, कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री ले रहा हूं तो कहां पहुंचूंगा, साइन। ठीक है यहां तक? तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला, ऑल पॉजिटिव, यहां लिखोगे ये दिख रहा है क्या, ये क्या लिखोगे, ऑल पॉजिटिव, ये ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, ASTC, तो साइन एंड कॉसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, समझ पा रहे हो? इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव नहीं, यस चेक करा था, tan और कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, इसमें वापस ऑल पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अभी साथ ही याद हो जाएगा, जो अभी याद करने के मूड से बैठा है उसको याद हो जाएगा, और जो सोच रहा है कि मैं बाद में याद कर लूंगा फिर उसको कभी नहीं याद होगा। बता देता हूं पहले, अभी देखो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा, अब साइन 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए मुझे, कौन सा आएगा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, तो यहां पे तो कॉसेक थीटा रहेगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, कॉस थीटा यहां तो कॉस ही रहेगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री पे जाएंगे, जब भी 90 वाला है हो, जब भी पाई बाई 2 का मल्टीपल हो, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, ठीक है, जब भी 90 वाला हो, 90 हो या 270, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल मतलब या तो पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 नहीं होता, वो फिर पाई हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और सेक थीटा, और सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक थीटा, tan थीटा कॉट थीटा, एंड यहाँ कॉट थीटा, यहाँ tan थीटा। मैं पढ़ा रहा हूँ ASTC, अगर फिर मैथ्स वाले सर पढ़ाए तो ये बोलना है कि सर आता है हमें, फिर वापस मत पढ़ लेना ये चीज़, ये चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, अगेन एक्सप्रेशन में तुम्हारा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री में जाना है, लेकिन आइडिया ये है कि अब इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए तुम जिस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव नहीं है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, समझ में आया? तो यहां पे साइन की वैल्यू यहां पे क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए,
तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस कॉस थीटा। कॉसेक, अगेन साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव आनी चाहिए, तो यहां क्या लिखूंगा, प्लस सेक थीटा। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट माइनस नेगेटिव आना चाहिए, तो यहां आएगा माइनस साइन थीटा। समझ में आया? और यहां क्या आएगा, माइनस कॉसेक थीटा। समझ में आया? फिर यहां क्या आएगा, माइनस कॉट थीटा, और यहां पे माइनस टैन थीटा। सी मैजिक। अब पाई माइनस थीटा है, जब भी पाई का एक्सप्रेशन हो तो फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। फिर मुझे सिर्फ साइन देखना है। अगर पाई बाई 2 है तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देना है, 3 पाई बाई 2 है तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देना है, फिर साइन देखना है। और अगर पाई है तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं करना है, सेम रहेगा, फिर साइन देखना है। तो साइन का साइन सेम रहेगा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा अगेन पॉजिटिव, माइनस कॉस थीटा, चेंज साइन, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होगा, ये माइनस सेक थीटा, माइनस टैन थीटा, एंड ये माइनस कॉट थीटा। समझ में आया? ऐसे ही अगला वाला भर देते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। इमेजिन थर्ड क्वाड्रेंट, देखो वहां पे ASTC जहां लिखा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव है बताओ, देख के क्या बता रहे हैं? एंगल, हाँ चलो ठीक है, 180 प्लस और 270 माइनस, ये एंगल हो गया। अब कौन कौन सा रेशियो पॉजिटिव है वहां पे थर्ड क्वाड्रेंट? टैन कॉट, ASTC, अभी तो बताया, ASTC, ASTC थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टैन कॉट पॉजिटिव होगा, राइट? तो पाई है, अब पाई का एक्सप्रेशन है तो रेशियो चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। पाई बाई 2 के एक्सप्रेशन में रेशियो चेंज होगा, राइट? पाई बाई में नहीं चेंज होगा, तो अब नहीं चेंज होगा, साइन का साइन रह जाएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो माइनस साइन थीटा आना चाहिए, और यहां आएगा माइनस कॉसेक थीटा। कॉस जो है थर्ड क्वाड्रेंट क्या आएगा, नेगेटिव कर दूं, हाँ तुम्हें याद है मुझे, और सेक क्या कर दूं, माइनस सेक थीटा, और यहां पे टैन पॉजिटिव रह जाएगा, तो प्लस टैन थीटा एंड प्लस कॉट थीटा। सीधे याद करो इस चीज को, बाद के लिए मत छोड़ो। अगेन अब 3/2 है, अब इस बार कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा, होगा ना, इस बार कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा। अब साइन निकाल रहा हूं मैं, साइन जो है, जो निकाल रहा हूं साइन इसका देखना है, ये नहीं कि बाद में कॉसेक आया अब कॉसेक किस में पॉजिटिव, ये नहीं, मुझे ये वैल्यू चाहिए ना। तो ये जहां पॉजिटिव होगा वहां पॉजिटिव होगा, ये जहां नेगेटिव होगा वहां नेगेटिव होगा, क्लियर? अब साइन थर्ड क्वाड्रेंट में पहले तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लो और उसको क्या करो, माइनस कर दो, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस यस सेक थीटा। फिर ये क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा, और ये प्लस टैन थीटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे, नहीं जल्दी जल्दी करो, आसान है। और जिसने आज याद नहीं किया फिर वो भूल जाना, आज याद हो जाना चाहिए जिंदगी भर के लिए। अगली क्लास में कंपोनेंट लिया मैंने, जो सोच रहा एकदम तुरंत ऐसे याद करना चाहिए, कुछ भी पूछा जाए, कॉसेक कॉसेक 3/2 माइनस थीटा क्या होगा बताओ, 3/2 माइनस थीटा, कॉसेक का सेक कर दिया और थर्ड क्वाड्रेंट में सोचना नहीं है, यूं याद होना चाहिए, यूं, ठीक है? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ,
3π/2 का एक्सप्रेशन है, यहां तक लिख लिया। हाँ, 3π/2 का एक्सप्रेशन है, तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉस थीटा, ये क्या होगा, माइनस सेक थीटा। ठीक है, कॉस प्लस ही रहेगा, तो प्लस साइन थीटा और प्लस कॉसेक थीटा। लास्ट वाले में माइनस कॉट थीटा और माइनस टैन थीटा। यहां पे माइनस साइन थीटा, एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, क्लियर है। माइनस साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो प्लस कॉस थीटा एंड प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा एंड माइनस कॉट थीटा। अब अगर इससे आगे एंगल बढ़ाते हैं तो वापस हम रिपीट हो जाएगा, ये दिस इज सेम एज थीटा, तो साइन थीटा, इसको अलग रंग से लिख देते हैं, साइन थीटा कॉसेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टैन थीटा एंड कॉट थीटा। ये सारे एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए, 2-3 बार इस टेबल को बना लेना। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है कुछ? एक और एक्सरसाइज है, होमवर्क है तुम्हारा, चलो एक नहीं, अगले साल करना, कल क्यों करना है तुमको, ठीक है। एक और होमवर्क है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में लिखना। ये भी बनाया हुआ है बचपन में, ये कर लोगे? समझ में आया होमवर्क? किसको किसको होमवर्क समझ में नहीं आया? हाँ अभी बताते हैं, पहले इतना लिख लो। ताकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज मेरे यहाँ इतना ही है, एक ASTC और एक वो, तुम चेंज कर पाओ यूं तुरंत। किसका? थोड़ा थोड़ा वो तो बताते रहूंगा, वो भी बता दूं क्या? वो भी कराया तुम फॉर्मूले, नहीं टाइम हो गया? हो गया, सबने लिख लिया? नेक्स्ट होमवर्क, एक तो ये याद करना है, नेक्स्ट होमवर्क क्या है, तुम ऐसे टेबल बनाओगे, इधर ध्यान दो, आवाज नहीं। अब साइन को सिर्फ साइन के फॉर्म में लिखना है, तो साइन थीटा के बराबर ही होगा। साइन को सिर्फ कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन को सिर्फ टैन के फॉर्म में लिखना है, करके देख लेना, फिर याद नहीं है, कर लोगे, आसान है, ये कर लोगे। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये टेबल, ये डायगोनल तो सेम रहेगा, बाकी पूरा का पूरा टेबल जो है वो तुम्हें अलग अलग फॉर्म में लिखना होगा। जिसको नहीं समझ में वो आफ्टर क्लास समझ पूछ लेना कैसे करना है, 2-3 और एग्जाम्पल करके बता दूंगा, ठीक है। बस